अगली खबर आ रही है भोपाल से। भोपाल में अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन होगा। रेलवे और पीडब्ल्यूडी की जमीन पर बने अवैध निर्माणों को तोड़ा जाएगा। बुलडोजर की मदद से 381 झुग्गियों और 110 दुकानों को हटाया जाएगा। इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए हैं। 3 जगहों पर ट्रैफिक को रोका जाएगा। आपको बता दें कि रेलवे और जिला प्रशासन की टीम मिलकर ये अतिक्रमण हटाने का काम करेगी। इन दुकानों को हटाने से पहले इसे मकानों को खाली कराया जाएगा। सुभाष नगर की 3rd लेग और रेल लाइन बचाने के लिए मोती नगर बस्ती को हटाया जा रहा है। जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, ये डिमोलिशन ड्राइव कब तक होना है और इसको लेकर क्या स्थिति अभी वहां बनी हुई है? बुलडोजर एक्शन पर वहां क्या रिएक्शन है? देखिए, बार बार अनाउंसमेंट हो रहा है राजधानी भोपाल का ये मोती नगर है और डॉक्टर मोहन यादव का बुलडोजर यहां पहुंचने वाला है। जो दुकानदार हैं जो बरसों से यहां जमे थे वो अब चिंता के साए में है और चिंता इस कदर है कि अपने अपने कागज लिए बैठे हैं और कुछ कह रहे हैं ये तो वक्फ की जमीन है। अब जो भोपाली यहाँ पर जमे बैठे थे, अब बुलडोजर चलने वाला है, उनसे बातचीत के जरिए जाना जाएगा। ये जो आप जमघट देख रहे हैं ये भोपालियों का जमघट है और इन्हीं की दुकान है। काका, क्या हुआ है, क्यों परेशान है इतने? ये परेशान इतने हैं कि साहब ये सबका गरीब है, हम सब गरीब आदमी हैं। यहाँ पर हमारे सबका कारोबार है। ये क्या बुलडोजर चलने वाला है? क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि हम कल चलाएंगे साहब। आपकी काय की दुकान है? हमारी मुर्गे की दुकान है, चिकन मुर्गे की दुकान है? जी, मुर्गे की दुकान। अच्छा, कब से दुकान है? A1 काफी टाइम सरकारी है ना दुकान? 40 नहीं, सरकारी जमीन हमने अपनी बनाई है। कैसे बनाई है? बनाई हमने खरीदी है। ये कुछ कागज दिखा रहे थे। आपका क्या नाम भाई साहब? मेरा नाम उस्मान अली है साहब। अच्छा, यहाँ कहीं वोट का भी बोर्ड लगा है? कहाँ लगा है? अंदर का बोर्ड लगा हुआ है। अंदर लगा है? दिखाएंगे आप? जी जी बिल्कुल दिखाएंगे। आप कागज दिखाइए जो आपको नोटिस मिला। मेरे को ये नोटिस मिला था 2024 में। अच्छा, है ना, 2024 के बाद ये दिया था 12/11/2024 को। अब ये आगे 2 महीने बाद आगे कह रहे हैं कि 7 दिन के अंदर आप दुकानें खाली कर दीजिए। तो आप 4 दिन के अंदर कैसे खाली कर दीजिए? खाली करने का 24 था, ये मेरा गुमात था। और ये यहाँ पर मेरी मार्कशीट 1984 में मैंने 8वीं करी थी यहीं से। ये कितनी दुकान है? 110 दुकानें हैं यहाँ पर। और किन की सबसे ज्यादा दुकान है? सब मैकेनिक वर्क है, मैकेनिक है, पंचर वाले हैं। काय की दुकान है? फर्नीचर सभी दुकान है, बिरयानी की दुकान है, पंचर। प्रमोद, ये जमीन किसकी है? जमीन सरकारी है या निजी है, ये पूछिए। अतिक्रमण कह रहे हैं, अतिक्रमण कह रहे हैं कि अतिक्रमण है। किसकी जमीन है? किसकी जमीन? वक्फ जी। कहाँ लगा है वोट का बोर्ड? दिखाइए मुझे। सरकार कह रही सरकारी जमीन है और ये कह रहा है वक्फ बोर्ड की है। कहाँ है? दिखा दीजिए। मेरे सहयोगी अतुल जैन ये तस्वीर दिखा रहे हैं। ये पूरी जो बस्ती है वो टूटने वाली है क्योंकि डॉक्टर मोहन यादव का बुलडोजर यहाँ पहुंचने वाला है। उस तरफ रोड था और यहाँ पर आप देखेंगे तो रेलवे लाइन है। बीच की जो पटरी है वहां पर अब वक्फ बोर्ड की एंट्री हो गई है। वक्फ बोर्ड का बोर्ड लगा हुआ है। मैं वो तस्वीर आपको दिखाऊंगा जहां कोई नहीं पहुंचा। ये देख लीजिए, एक तरफ प्रशासन कह रहा है सरकारी जमीन है, दूसरी तरफ ये वक्फ बोर्ड का बोर्ड मुझे मिल गया है। मेरे सहयोगी अतुल जैन तस्वीर आपको एक्सक्लूसिव इस वक्त दिखा रहे हैं। ये देख लीजिए, ये वक्फ की जमीन है जी, सरकारी नहीं है जमीन। सरकारी नहीं है, सरकारी जमीन बना दिया गई है। एक बार बोर्ड दिखा देता हूँ। ये बोर्ड देख लीजिए, वक्फ मस्जिद अनबल उल हक हाथ हटा दिए। सुभाष नगर भोपाल यह भूमि वक्फ संपत्ति है। कैसे वक्फ संपत्ति? देखिए ये बोर्ड है, हटाइए भाई साहब, हटिए। और ये रेल जा रही है, कितने फीट होगी एक बार अतुल दिखाइए। इस बोर्ड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये 12 कदम दूर ही वक्फ की संपत्ति है। और ये रेलवे है। ये तमाम जो मुसलमान है वो मस्जिद आप देख रहे हैं। नहीं भाई साहब, सरकार तो कह रही है कि बुलडोजर तो चलेगा, ये तो सरकारी है जमीन। सरकार की जमीन है तो सरकार अपनी जमीन ले ले, जो बिल किसके चले जाए अपनी जगह पे भाई। कोई ये वक्फ की संपत्ति है, ये वक्फ की है, वक्फ की संपत्ति, ये वक्फ की है। हाँ, वक्फ। और वक्फ की संपत्ति किसके काम आती है? मुसलमानों के काम आती है। पर अब यहाँ तो यहाँ प्रमोद इनसे पूछे, किसी के पास भी क्या ये रेलवे की जमीन नहीं है, ये इनकी निजी संपत्ति है, कोई कागज है? अगर रेलवे की जमीन है तो ये वक्फ की कैसे हो सकती है? बिल्कुल एग्जैक्टली ये ग्राउंड रिपोर्ट है और यहाँ पर जो लोग बरसों से बसे हुए उनसे बातचीत के जरिए जान रहा हूँ। तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही है। क्या कह रहे थे भाई साहब? कुछ कह रहे थे, नाम क्या है आपका? कोई कुछ छानू।
हैं? शानू। कब से रहते हैं आप यहाँ? मैं तो पैदा ही जाऊंगा। यहीं पैदा हुए? यहीं पैदा। मकान कहाँ है आपका? मेरा मकान वो सामने है। ये सामने? 3 मंजिल। ये बोर्ड से मुश्किल से होगा अरे 50 कदम दूर। ज्यादा कोई कागज है आपके पास घर के? कागज नहीं है, मेरे बाप दादों ने दे दिया मुझे। पहचान पत्र मिल जाएगा भाई का हमारा। रजिस्ट्री नहीं है? रजिस्ट्री वाली जगह नहीं है। हमको पैसे देते हैं? जी नहीं देते हम। वोट को देते हैं, वोट को पैसे देते हैं। को आता तो देते हैं, ठीक है, नहीं आता तो नहीं। ठीक है प्रमोद, यानी एक चीज तो साफ है कि ये अतिक्रमण की हुई जमीन है और चूंकि यहाँ मस्जिद बन गई तो इसको वक्फ संपत्ति घोषित किया जा रहा है। यही बात है, क्योंकि कागजात जो है वो यहाँ इनके पास नहीं है, ये चीज क्लियर है। लेकिन लंबे समय से यहाँ पर रह रहे हैं तो इसलिए ये कह रहे हैं कि ये उनकी जमीन है, ये वक्फ की जमीन है और जाहिर सी बात है इसको लेकर के। लेकिन प्रशासन की ओर से साफ कहा गया है। बुलडोजर एक्शन कब हो सकता है प्रमोद, कितनी देर में? एक सेकेंड, देखिए थोड़ा स्पेस दीजिए, इस खबर को आप समझिए, थोड़ा सा स्पेस दीजिए। ये देखिए आप, वो रेलवे ट्रैक है, एक बार हट जाइए चाचा, वो रेलवे ट्रैक आपको नजर आ रहा है और रेलवे की जो बाउंड्री है, हटिए थोड़ा सा, हट जाइए, और ये आपको ये रेलवे की यहां तक बाउंड्री है। ये रेलवे ने खुद बाउंड्री बना रखी है यहां तक, जहां मैं दिखा रहा हूं आपको तस्वीर। थोड़ा नीचे हो जाता हूं कूद कर मैं, और फिर यहां से घूम कर